कहते हैं कि चीन के उत्तर में चिड़ियों की एक अजीब सी परी रहती थी। उसे मनुष्य की भाषा समझने और मनुष्य की भाषा बोलने का अलौकिक प्रदान प्राप्त था। बहुत से राजा महाराजाओं ने चिड़िया की उस परी को पकड़ने का प्रयास किया था, पर वह किसी के हाथ नहीं लगी। यहाँ तक कि बड़े बड़े राजकुमारों को लेकर छोटे छोटे मंत्रीगणों तक आए समय समय पर अपना अपना भाग्य आजमाते रहे। उन्होंने देश विदेश से एक अनुभवी बेलियों को उधर भेजा अथवा वे स्वयं उसे पकड़ने गए, पर इस प्रयत्न में किसी को सफलता नहीं मिली थी। वह चिड़िया हमेशा एक विशाल चीड़ के पेड़ की घनी पत्तियों में बैठी रहती थी और बड़े मधुर स्वर में गीत गाती रहती थी। उसे पकड़ने का अभिमान में कई वर्षों तक लोग इधर उधर आते जाते रहते थे, जिससे उस घने जंगल में एक पगडंडी सी बन गई थी, जिससे होकर कोई भी उस चिड़िया के निवास स्थान तक पहुंच सकता था। जब इस विचित्र चिड़िया की प्रसिद्ध एकतर खान बादशाह के कानों में पहुंची तो उसने हिम्मत बढ़ाते हुए कहा, वह चिड़िया बड़ी होशियार मालूम होती है। वह लोगों की पकड़ में आज तक बची हुई है, परंतु मेरे हाथ से वह कैसे निकलेगी? मैं किसी न किसी तरह से उसे अवश्य पकड़ाऊं। इतना कहे वह वहाँ उसी की खोज में निकल पड़ा। एकतर खान चलते चलते उस घने जंगल में पहुंचा गया। उसने घनी पत्तियों वाले उस विशाल चीड़ के पेड़ की खोज लिया। उस विचित्र चिड़िया के एकतर खान को पास आते हुए देखा, परंतु वह उससे न डरी और न वहां से भागी। वह अपनी जगह पर चैन से बैठी बैठी मधुर गीत सुना रही थी। एकतर खान उसकी तरह तान सुनकर हर्ष और आश्चर्य में डूब गया। फिर उसने बड़ी आसानी से उसे पकड़ लिया। उसे पिंजड़े में लेकर खुशी खुशी वह घर की ओर चल दिया। उस पहाड़ी के उबड़ खाबड़ रास्ते में वह चला जा रहा था। रास्ते में चिड़िया ने एकत्र खान से कहा, बड़ी आसानी से आपने मुझे पकड़ लिया, किंतु मुझे यह वरदान प्राप्त है कि जो भी मुझसे लिए जा रहा हो, उस रास्ते में भर मेरे साथ बातें करते जाना चाहिए और किसी भी हालत में आह नहीं भरनी चाहिए, क्योंकि उसके चुप होते ही अथवा आह भरते ही मैं उड़ जाऊंगी। इसीलिए हम में से किसी को हर वक्त कुछ न कुछ बोलते ही रहना चाहिए। एकतर खान ने कुछ सोचकर उत्तर दिया, तब तो ठीक है, तुम ही कुछ कहो ना। बातें करते हुए रास्ता जल्दी भी कट जाएगा। चिड़िया बोली, मैं तुम्हें एक कथा सुनाती हूँ। एक शिकारी ने एक कुत्ते को पाल रखा था। एक दिन दोनों शिकार करने के लिए निकले। जंगल के बीच रास्ते में उन्होंने एक टूटी हुई बैलगाड़ी देखी, जिसमें सोना चांदी भरा पड़ा था। उसका स्वामी बगल में बैठा था। परिचय हो जाने के बाद गाड़ी वाहन ने शिकारी से आग्रह किया, मुझे गांव जाकर किसी कारीगर को ढूंढ लाना है जो मेरी गाड़ी के पहिए की मरम्मत कर सके। क्या तब तक आप और आपका कुत्ता मेरी गाड़ी की रखवाली कर सकते हैं? बेशक, बड़ी खुशी के साथ शिकारी ने जवाब दिया। गाड़ी वाहन बहुत प्रसन्न हुआ और वह पहाड़ी रास्ते के गांव की ओर चला गया। दिन ढल गया, सांझ होने लगी, पर गाड़ी वाहन का कोई आता पता नहीं था। शिकारी सोच में पड़ गया, मेरी बूढ़ी माँ की आंखें कमजोर हो गई हैं, वह सवेरे से कुछ खा पाई होंगी या नहीं। फिर उसने अपने कुत्ते से कहा, तू यहीं ठहर और चारों ओर देख, जब तक गाड़ी वाहन नहीं लौटता यहाँ से कहीं जाना नहीं। मैं भोजन बनाने के लिए घर जा रहा हूँ। आदेश देकर वह घर चला गया। कुत्ते ने अपनी स्वामी की आज्ञा का पालन जी जान से किया। वह गाड़ी के चारों ओर चक्कर काटता रहा और बैल को दूर जाने से रोकता रहा। उधर गाड़ी वाहन ने कई ग्रामों की खाक छान मारी, तब कहीं जाकर करीब 12 बजे रात्रि में उसे कारीगर मिला जो गाड़ी को बना सकता था। जब वह लौटा तो उसने देखा कि शिकारी तो चला गया, परंतु उसका कुत्ता उसकी जगह पर गाड़ी की रखवाली कर रहा है। इससे वह बहुत प्रसन्न हुआ और गाड़ी वाहन ने कुत्ते को कुछ चांदी की छड़ें देकर उसे घर भेज दिया। स्वयं स्वामी भक्त कुत्ता चांदी की छड़ों को लेकर जब घर पहुंचा तो अपने स्वामी के चरणों में रख दिया। तब उसे देखकर शिकारी क्रोध में आकर उससे बोला, मैंने तुझे गाड़ी की रखवाली के लिए छोड़ा था, उल्टे तूने उसकी चांदी की छड़ों को चुराया है। इतना कहकर शिकारी ने डंडा लिया और कुत्ते को इतना मारा कि वह मर गया। एकतर खान से रहा ना गया। उसने आह भरते हुए कहा, कितना बड़ा बेवकूफ था वह शिकारी।
उसने ऐसे भक्त कुत्ते की जान ले ली। अच्छा तो तुमने भरी दी। इतना कहकर चिड़िया की परी फिर उड़ गई। भला मैं इस प्रण को कैसे भूल सकता हूँ। अख्तर खान ने अपने आप को दोषी ठहराया। वह जंगल की ओर जाने वाली पगडंडी पर फिर मुड़ गया और दूसरी बार उसी पुराने चीड़ के पेड़ पर उसे चिड़िया को पकड़ा। लौटते समय रास्ते में चिड़िया ने एक अन्य कहानी सुनानी आरंभ की। बहुत दिन हुए, एक गांव में एक औरत थी। उसने एक बिल्ली पाल रखी थी। एक दिन वह कुएं में पानी लाने गई। उसका नन्हा सा बच्चा पालकी में सो रहा था। औरत ने बिल्ली को बालक की रखवाली का भार सौंप दिया और कुएं की ओर चली गई। बिल्ली पालकी के अलग बगल में घूम घूम कर मक्खियों और मच्छरों को बार बार भगाती। ऐसे ही कुछ समय बीत गया। फिर एकाएक दरवाजे के पीछे से एक बड़ा सा चूहा निकलकर बच्चे को काटने के लिए लपटा। बिल्ली गुजरती हुई घुर्राती हुई उसे पकड़ने लगी। जब तक वह उसके पीछे भाग रही थी तब तक एक दूसरा चूहा बिल से निकला और सोते हुए बालक के कान में काट लिया। उसकी पीड़ा से बालक जोर से चिल्लाया। बिल्ली पीछे की ओर दौड़ी और देखते देखते दूसरे चूहे को दरवाजे के पीछे दबोच दिया। इसके बाद वह बालक से सिरहाने बैठकर उसके लूलुहान कान को जीभ से चाट चाट कर उसके दर्द को कम करने की कोशिश करने लगी। इतने में औरत पानी लेकर लौटती है। उसने बिल्ली को बालक का कान चाटते हुए देखा। तब वह बहुत गुस्सा में आ गई और बोली, मैंने इस बिल्ली को बालक की रखवाली के लिए छोड़ा था, परंतु इस दुष्टी ने तो उल्टे इसके कान को ही काट खाया। यह कहते कहते वह बिल्ली पर टूट पड़ी और उसे मार मार कर उसका काम तमाम कर दिया। किंतु थोड़ी देर बाद जब उसकी नजर दरवाजे के पीछे मरे हुए चूहे पर पड़ी, जिसके मुंह में बालक के कान का टुकड़ा पड़ा था, वह वहां पछतावा करती हुई बोली, मैंने इस आज्ञाकारी बिल्ली को मारकर कितनी बड़ी गलती की है। यह सुनते ही अख्तर खान फिर पुनः भरते हुए चिल्लाया, यह तो बहुत बुरा हुआ। इस बार भी वह अजीब चिड़िया अपने पंखों को फड़फड़ाती हुई उत्तर दिशा की ओर उड़ गई। इस प्रकार अख्तर खान को तीसरी बार भी उत्तर की ओर जाना पड़ा। उसने चिड़िया को उसी चीड़ के पेड़ पर से पकड़ लिया। उसे लेकर वह उसी जानी पहचानी पहाड़ी की टेढ़ी मेढ़ी पगडंडी से घर की ओर चला जा रहा था। इस बार भी चिड़िया की परी ने उसे एक मनोरंजक कहानी सुनानी आरंभ की। एक बार एक भीषण खूंखार सूखा पड़ी। वर्षा न बरसने के घास पात तो सूखा ही, साथ साथ नदी नाले भी सूख गए और जगह जगह पर जमीन में दरारें हो गई। भूख प्यास से बचने के लिए अराबी नाम के एक आदमी ने अपना घर छोड़ दिया। झुलसने वाली धूप में बहुत दूर निकल गया। प्यास से उसका कंठ सूखने लगा, पर वह पानी कहीं दिखाई नहीं दिया। इस हालत में वह कुछ और आगे गया कि प्यास के मारे वह बेहोशी की हालत में आ गया। पास में एक चट्टान थी। उसी के नीचे लुढ़क कर मौत का इंतजार करने लगा। एकाएक टप 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 की ध्वनि सुन के कानों में आई तो उसने उधर देखा कि खुशी से उछल पड़ा। उसने कुछ ही दूर पर चट्टान के दरारों में पानी की बूंदें टपक रही थी, परंतु कठोरते में पानी की बूंदों का एकत्र करने लगा। जब उसके कांठ का बर्तन पानी से भर गया तब उसने मुंह से लगाया और ही था कि एक कौवा उड़ता हुआ आया और अपने डेनों से कठोरता को झटका देकर सारे का सारा पानी उलट दिया। अब तो आवाज़ी क्रोध में लाल हो गया। उसने कहा, दुष्ट कौवा, तूने स्वर्ग दिया हुआ मेरा पानी उड़ेल दिया। फिर उसने एक पत्थर उठाया और एक ही निशाने में कौवे की जान से मार दिया। कौवा कुछ ही दूर जाकर झाड़ियों में गिर गया, लेकिन कौवा जहाँ गिर गया भरा था, उसने दूर ही एक बड़ी चट्टान की जड़ में पानी का एक सोता हुआ प्यासे से आरामी सोते हुए का पानी भी भर गया, परंतु वहां से जाने पहले आदमी उस स्थान पर जहां वह बेहोशी की हालत में पड़ा था, अब उसकी प्यास बुझ चुकी थी, इसीलिए उसका मन शांत हो गया। गठरी उठाते ही उसकी नजर एकाएक उस चट्टान के ऊपर दरार पर पड़ी जहां पर पानी की बूंदें टपक रही थी। ऊपर उसने एक दृश्य देखा। उसे देखा कि ये रह नहीं गया। चट्टान के ऊपर एक जहरीला सांप सो रहा था और उसके मुंह से विष की एक एक बूंद टपक रही थी। उसने आह भरते हुए कहा, ओह, मैंने करीब विष पी लिया होता, परंतु उस बेचारे ने मेरी जान बचा ली। उसका बड़ा आभार करता हूँ। इतना कहते कहते उसकी आंखों में आंसू की
धारा बहने लगी। बेचारा कौआ, अपनी जान देकर उसने दूसरे को जीवन दान दिया था। अख्तर खान ने आह भरते हुए चिड़िया की परी से कहा, आपने फिर आह भर दी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर वह विचित्र चिड़िया तीसरी बार उत्तर की दिशा की ओर उड़ गई। मैं हारा। सचमुच इस अजीब सी चिड़िया की परी को पकड़ना, बंदी बनाना आसान काम नहीं है। यह कहते हुए अख्तर खान खाली हाथ अपने महल की ओर लौट पड़ा।